हाफ लाइफ पीरियड या इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम डिनोट करते हैं पहले इसको आप T1/2, यहाँ सबस्क्रिप्ट 1/2, ठीक है। ये गलती मत कर देना कि ऐसे लिख देना T हाफ नहीं होता, T सबस्क्रिप्ट हाफ होता है, ठीक है। अब जैसा कि आप नाम से समझ आप पा रहे होंगे यहाँ से कि हाफ लाइफ पीरियड मतलब अर्ध आयु का आधा जीवन हो गया, अर्ध आयु का आधा जीवन। जैसे एक मनुष्य 100 साल जीता है मान लीजिए, तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा? 50 साल। ये सभी लोग समझ सकते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पर रिएक्शन की बात कर रहा है, रिएक्शन जो जीता वाला बात है नहीं, यहाँ पर कि जीता है या फिर मर जाता है। यहाँ पर रिएक्शन मतलब वह टाइम जो कि रिक्वायर्ड है, जरूरी है, लगता है किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाना, मतलब वह समय जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ, वह समय क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ फॉर दैट रिएक्शन। समझ आ रही मेरी बात नहीं? तो क्या हुआ बेटा जी, इसका मतलब क्या हुआ? द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने क्या बोला, फिर से बोलिए। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हाफ ऑफ इन कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? लिखो बेटा इसको, तो लिखिए तो कॉपी पे। द टाइम required to reduce, किसको रिड्यूस करना है जी? The initial concentration of reactant. Time required to reduce to the initial concentration of रिएक्टेंट, वह समय जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा जी? आधा हो जाए, ठीक है ना भैया। इनिशियल कंसंट्रेशन किसमें डाली? आपका रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब कर रहा है कि वह समय जो रिक्वायर्ड है इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए किसमें करना दी? हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। शुरुआत में जितना आप वैल्यू लिए रहोगे उसको आधा करने में जितना समय लग जाए रिएक्शन को, वो उसका क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम। बोलो भैया, समझ में आई मेरी बात? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? वह समय जिसमें रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो क्या हो जाए? आधा हो जाए। क्या हो जाए? आधा। उसको क्या बोलोगे आप? हाफ लाइफ। क्या बोलोगे? हाफ लाइफ ऑफ। इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट करेंगे जी? टी सबस्क्रिप्ट हाफ, टी हाफ नहीं, टी सबस्क्रिप्ट हाफ। तो हाफ लाइफ का मतलब जितना वैल्यू में से दिया रहेगा उसका आधा होने में जितना समय लग जाए रिएक्टेंट को का कंसंट्रेशन का आधा होने में, वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर? हाफ लाइफ। क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ। सही है। अब मेरे प्यारे बच्चे हमको चीज समझ में आ गया, ठीक है, समझ गया। यही आपको चीज याद रखना है, बाकी सब आप अपने से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। देखो जैसे ये देखिए टाइम, इससे पहले जो भी रिएक्शन होता था हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में देखा कि टाइम क्या लेते थे? टी लेते थे। एट टाइम टी जो रिएक्टेंट था उसका कंसंट्रेशन क्या था? वो था आपका
क्या था? क्या था? सही है बेटा जी। लेकिन हम ये भी जानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? आर नॉट से। किससे? आर नॉट से। सही है मेरे प्यारे बच्चे। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चे कि एट टाइम टी ये था क्या? रिएक्टेंट क्या था? आर था। क्या था? आर। और बेटा जी अगर मैं आपसे पूछूं सो एट टाइम टी हाफ, टी हाफ तो उस समय कंसंट्रेशन कितना रहेगा? आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आर नॉट बाई 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर नॉट बाई 2। मतलब आधा होने में कितना समय लगे? किसका आधा होने में? इनिशियल का। किसका होने में? किसका होने में? इनिशियल का। तो मेरे प्यारे बच्चे कि जब टाइम t था तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कितना बचा था? आर बचा था। जब हाफ लाइफ ले लिए तो कंसंट्रेशन बचना कितना चाहिए? आधा बचना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा। आधा मतलब यहाँ पर हाफ बचना चाहिए। हाफ को आप किसका मैक्सिमम मतलब क्या? जितना हम दिए थे शुरू में उसका क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। समझ आ रहा है मेरी बात? नहीं बोलो भाई। तो ये दो वैल्यू हमें याद रहेगा किसके लिए? हाफ लाइफ के लिए। किसके लिए? अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी हाफ लाइफ टाइम किसके लिए बेटा जी? जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। अब यहाँ ले रहा हूं बेटा जी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चे आप सभी मुझे बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इक्वल टू क्या होता है? R नॉट माइनस R अपॉन K। ये हम सभी लोग जानते हैं। मतलब we know that जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला इंटीग्रेटेड फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन K। यहाँ R नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है जी? इनिशियल कंसंट्रेशन। R क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम t। एट टाइम t। अब बेटा जी अब यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूं कि t हाफ ले लो, यहाँ पर समय कितना ले लो? t हाफ। तो t सबस्क्रिप्ट हाफ इक्वल टू क्या बेटा जी? इनिशियल का इनिशियल रह जाएगा, r नॉट रह जाएगा। और जो बेटा जी रिमेनिंग कंसंट्रेशन अब कितना है? r नॉट बाई 2। इनिशियल का आधा। इनिशियल का आधा। समझ आया? अभी समझाया आपको मैंने। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? R नॉट बाई 2। सही है। अपान मेरे प्यारे बच्चे K। एकदम सही भैया बोलो। अब मेरे प्यारे बच्चे अब देखो क्या देगा? 2 यहाँ मल्टीप्लाई करने वाली तो 2 R नॉट में से 1 R नॉट यहाँ पर क्या हुआ? माइनस हुआ अपान K। और यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा 2K। सही है। बचेगा क्या बेटा हमारा यहाँ पर? R नॉट बाई 2K। तो बेटा जो रिलेशन क्या निकला? T हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए? जीरो ऑर्डर के रिएक्शन क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। ये रिलेशन आपको याद कर लेना है किसके लिए? जीरो ऑर्डर के और हाफ लाइफ के बीच में। जहां बेटा जी R नॉट क्या है? R नॉट आपने बताया कि सर ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है। और K क्या है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट। सही है। तो देखो ये है जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए। इसी तरह के सब क्या निकालेंगे अब? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या? T हाफ के लिए। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बार अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी आएगा। अब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ भी आ सकता है और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड वाला आ सकता है। तो बेटा जी आप आइए यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड कितने बेटा जी? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भैया देखिए वी नो दैट आपको याद हो चुका होगा फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। P इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2.303 अपॉन K log R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन मतलब R। ये सभी लोग जानते हैं ना बेटा जी। अब बेटा जी हम लोग क्या करेंगे? अभी आपको मैंने समझाया T यहाँ पर समय T है। अब T क्या ले लेंगे? समय हाफ ले लेंगे। हाफ ले लिए ना कंप्यूटर कर लेंगे बेटा जी 2.303 अपॉन मेरे प्यारे बच्चे K log
इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे का वैसा वैसे ही रह जाएगा बेटा जी मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या आएगा आर नॉट, आर मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब टी हाफ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना होगा आर नॉट बाई 2 होगा। कितना होगा अभी पढ़ाया मैंने आपको, आर नॉट बाई 2। मेरे प्यारे बच्चे इधर देखिए टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के log आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, हाँ है ना भाई 1 अपॉन, सही है, ये ऊपर चला गया यहाँ पे आर, सही है। अब log 2 की वैल्यू हम सबको पता है, याद है, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन के log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। सबको याद है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करिए बेटा जी 0.6 तो लगभग आंसर क्या आ जाएगा हमारा, लगभग 3 मार्क का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। एकदम आसान एकदम सरल बेटा जी आपका फार्मूला है यहाँ पर टी हाफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो गया 0.693 अपॉन के। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ये और ये फार्मूला अगर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन है 90 टाइम्स सबसे ज्यादा बार वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। समझ में मेरी बात नहीं? तो आपको ये दो फार्मूले एकदम अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है।